बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आज आपकी वर्कबुक से वर्कशीट 5 आपको कराने चल रहा हूं। बच्चों, इस वर्कशीट 5 में हम ड और ढ के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ड और ढ के प्रयोग से तात्पर्य है बच्चों कि ड और ढ से जो निर्मित शब्द हैं, इनके सहयोग से जो निर्मित शब्द हैं, आज उन शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और एक तरह से देखेंगे कि ड और ढ से जो निर्मित शब्द हैं वो शब्द कैसे उनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, इनके प्रयोग के बारे में एक तरह से हम जानकारी इस वर्कशीट में प्राप्त करेंगे। तो आइए वर्कशीट देखें। बच्चों, ये वर्कशीट 5 रही। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला जो है उसमें ये दिया गया है कि ड छोटी डी बड़ी डी लिखकर शब्द को पूरा करना है, और दूसरा है बच्चों ढ बड़ा ढा छोटी ढी बड़ी ढी। ये क्या करना है बच्चों, इनको लिख करके क्या करना है बच्चों, शब्द पूरा कीजिए। शब्द कैसे पूरा करना है बच्चों, तो हम देखते हैं कि जो हमारा पहला है, पहले में हम देखते हैं कि ड छोटी डी मतलब छोटी डी बड़ी डी लिख करके शब्द पूरा करना है। शब्द ऐसे पूरा करना है बच्चों, नीचे की तरफ आपको डायग्राम में एक दिखाई दे रहा होगा, कई डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ एक उदाहरण भी, मतलब एक उदाहरण से इसे समझाने का भी प्रयास किया गया है कि स दिया हुआ है, ऊपर की तरफ पे दिया गया है, और बगल में जो है वह खाली स्थान के ठीक बगल में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है। बीच में रिक्त स्थान था, वहां पे किसका प्रयोग हुआ है बच्चों, ड का प्रयोग हुआ है, और इस शब्द की मतलब एक तरह से इससे निर्मित जो शब्द हैं क्या हुआ है बच्चों, उनका निर्माण किया गया है। जैसे अगर यहाँ पे खाली स्थान होता और हम यहाँ पे ड अब भर दिए हैं, तो हम क्या करते बच्चों, स ड क सड़क एक शब्द का निर्माण हुआ। और दूसरी तरफ बच्चों जब आप ऊपर पे में एक मात्रा लगी हुई है, पे हम देखेंगे पे ड क्या हो जाएगा बच्चों, पे ड एक शब्द की और जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुई, मतलब सड़क और पेड़। ठीक है, यहाँ पे ड जो है रखने से इन दो शब्दों की जो है बच्चों उत्पत्ति हुई, या ये दो शब्द बने। अब आइए इसी तरह से हमें क्या करना है बच्चों, जितने भी यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं सब में हमें क्या करना है बच्चों, या तो हमें क्या करना है, अड़ा भरना है, या तो छोटी डी भरनी है, या तो बड़ी डी। इसी तरह से हमें बारी बारी से ये सब सारी चीजें देख करके एक एक को रख करके ये देखना है, अगर कोई शब्द बन रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम जो है वहां पे रखें। अब आइए देखते हैं, जैसे दूसरा है पै दिया हुआ है, ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे पै दिया गया है, कह दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, बगल में खीर लिखा है, ख में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, खीर लिखा है, बीच में खाली स्थान है, और क्या है बच्चों, अंत में जो है की दिया गया है, की क में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बीच में जो खाली जगह है इसमें हमें या तो ड़ा भरना है, या तो छोटी डी भरनी है, या तो बड़ी डी भरनी है। जब हम इनको भरेंगे तो कोई एक जो है इन तीनों में से ऐसा होगा जिसके यहाँ पे भरने से दो शब्द बने। कितने शब्द बने बच्चों, दो शब्द बने, और दोनों एक तरह से सार्थक शब्द बने। आइए देखते हैं, पहला ड ही भरते हैं। तो ड जब भरते हैं बच्चों तो देखते हैं पैर ऊपर से क्या देखते हैं, और यहां पे अगर हम अड़ा अगर भर दें क्या हो जाएगा बच्चों, पकड़। पकड़ का मतलब होता है पकड़ना किसी भी चीज को, जैसे पेन है, इसे हम पकड़े हुए हैं तो इसे हम कह सकते हैं पकड़। उसके बाद अगर बगल से अगर हम पढ़ें तो देखते हैं खे लिखा हुआ था, अब जब हम बड़ा यहाँ पे भर दिए हैं तो हम देखते हैं बच्चों इसका हो जाएगा यहाँ पे खी अड़ की, खिड़की। खिड़की आप सब जानते होंगे, आपके अपने दरवाजे रूम में दरवाजा होता है और खिड़कियां होती हैं, घर में बहुत सारी खिड़कियां होंगी, तो उसे खिड़की है।
तो पकड़ और खिड़की, ये जो दो शब्द हैं इस ड़ के यहाँ पे भरने से दो शब्दों की उत्पत्ति हुई। अब आगे हम इसी तरह से देखते हैं बच्चों। अगला हमारा है, ऊपर की तरफ से आप देख रहे होंगे लिखा गया है, क्या है, मैं, कै, फिर खाली स्थान, रिक्त स्थान। बगल से हम देखते हैं बच्चों, ल, कै, उसके बाद खाली स्थान। मतलब हमें कोई यहाँ पे ड़, ड़ी और बड़ी ड़ी, इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे रखना है जिससे जो है दो सार्थक शब्दों की उत्पत्ति हो। अगर हम यहाँ पे बच्चों ड़ लिखते हैं तो कोई भी शब्द नहीं बनता, क्योंकि ये म का ड़ ये भी नहीं हो जाएगा और ल का ड़ ये भी नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम छोटी ड़ी अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो देखते हैं मकड़ी और लकड़ी, तो मकड़ी कोई शब्द नहीं होता और लकड़ी कोई शब्द नहीं होता। तो अब हम बड़ी जो है ड़ी का प्रयोग करेंगे। बड़ी ड़ी यहाँ पे एक बार रख के देखते हैं, तो मकड़ी, मकड़ी आप सब जानते होंगे, घरों में आपके जाले बने होते हैं, मकड़ियां चलती रहती हैं, मकड़ियों को आपने देखा भी होगा। तो ये एक शब्द बन गया और दूसरा शब्द बन जाएगा बच्चों लकड़ी। इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, लकड़ी और मकड़ी, दो शब्द यहाँ पे इससे बने। अगले पे चलते हैं। अगला हम देखते हैं बच्चों कि दिया गया है 6 और नीचे रिक्त स्थान है। बगल से हम देखते हैं बच्चों कै दिया गया है, कै दिया गया है और खाली स्थान। बच्चों हमें यहाँ पे भी ड़, छोटी डी, बड़ी डी में से कोई एक यहाँ पे रखना है और उसी को रखना है जिससे दो सार्थक शब्दों की जो है बच्चों क्या हो, उत्पत्ति हो। तो हम देखते हैं कि पहले ड़ रखते हैं, तो छड़ एक तो बन गया, लेकिन ककड़, ककड़ कोई भी शब्द नहीं है, अतः ये यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अब हम आते हैं छोटी डी रखते हैं, तो देखते हैं छड़ी, छड़ी इसका भी कोई मतलब नहीं है, ककड़ इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ी डी रखते हैं, तो हो जाएगा छड़ी। क्या हो जाएगा बच्चों, छड़ी। छड़ी मतलब कोई भी डंडा है लकड़ी का या कुछ भी है तो उसे हम छड़ी बोलते हैं। और ककड़ी, ककड़ी हम सब गर्मियों में खूब खाते हैं, गर्मी के महीने में उसे हम ककड़ी बोलते हैं, तो ककड़ी हो जाएगा और छड़ी हो जाएगा। मतलब बड़ी डी रखने पे यहाँ पे बच्चों दो सार्थक शब्दों की यहाँ पे क्या हुई बच्चों, उत्पत्ति हुई। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, तो हम ऊपर की तरफ च लिखा गया है, बीच में खाली स्थान है, रिक्त स्थान है और बाद में है बच्चों या। क्या दिया गया है, या। अब हम बगल से अगर देखते हैं तो च में छोटी की मात्रा लगी है, ची, बीच में खाली स्थान तो है ही, उसके बाद देखते हैं बच्चों या। ठीक है, तो मतलब एक तरह से बीच में ऐसा कौन सा वर्ण, मतलब ड़, छोटी डी और बड़ी डी में कौन सा क्या रखा जाए जिससे यहाँ पे दो सार्थक शब्दों की जो है उत्पत्ति हो। तो पहले हम ड़ रखते हैं बच्चों, ड़ रखकर देखते हैं तो क्या है, क्या हो जाएगा बच्चों, च, मतलब एक तरह से है चू, ड़ी, चू, ड़, या। तो चुड़िया कोई भी शब्द नहीं है। फिर देखते हैं ची, ड़, या, चिड़िया भी कोई शब्द नहीं है। अब हम छोटी डी रखते हैं, तो छोटी डी रखेंगे बच्चों तो चू है, च में बड़ा की मात्रा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में हम छोटी डी रखते हैं तो हो जाएगा बच्चों चूड़िया। चूड़ियां जो हाथ में पहनी जाती हैं, आपकी मम्मियां जो भी होंगी, मम्मी, बहनें, बुआ, दादी, नानी, ये सब सारे लोग हाथ में जो है वह चूड़ियां पहनती हैं, तो हो जाएगा चूड़ियां। और अगर हम बगल से अगर पढ़ेंगे बच्चों तो चिड़िया, चिड़िया हो जाएगी और चूड़ियां हो जाएगी। मतलब छोटी डी के रखने से दो सार्थक शब्दों की उत्पत्ति हुई, वह है पहला चूड़ियां और दूसरा हो जाएगा बच्चों चिड़िया। ठीक है, अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा का मतलब है बच्चों ढ पे। किस पे, ढ पे। हम इसमें ये देखते हैं
कि या तो ढ रखना है हमें बच्चों, या तो ढा रखना है, या तो छोटी ढी या तो बड़ी ढी। मतलब ये यहाँ पे रख करके रिक्त स्थान पे लिख करके हमें क्या करना है बच्चों, शब्द पूरा करना है या शब्द की उत्पत्ति करनी है, सार्थक शब्द की उत्पत्ति करनी है। तो हम देखते हैं बच्चों कि पहला है हमारा, ऊपर च लिखा हुआ है, बीच में रिक्त स्थान है, और नीचे देखते हैं उसमें ना लिखा हुआ है। अब बगल से देखते हैं तो पै लिखा हुआ है, उसके बाद देख रहे हैं खाली स्थान तो है ही, फिर लिखा हुआ है ना। तो यहां पे हम अगर पहले ही ढ का अगर प्रयोग कर दें तो ढ अगर रख के देखते हैं तो च ढ ना एक शब्द तो बन गया। दूसरा देखते हैं प ढ़ ना, मतलब पढ़ना और क्या है बच्चों, चढ़ना। ये दो शब्द जो है वह बने, इन दो शब्दों की जो है का निर्माण यहाँ पे हुआ। अब हम अगला देखते हैं। अगला तो एक तरह से आपको उदाहरण के लिए समझाया ही गया है कि जैसे पहले में ऊपर की तरफ लिखा था बू, उसके बाद बीच में नीचे की तरफ खाली स्थान था, अभी यहाँ पे भरा गया है। इसके बाद बगल से अगर देख रहे हैं तो पै लिखा हुआ है, बीच में खाली स्थान था, बाद में भर दिया गया है, और बड़ी ईल यहाँ पे लिखी गई है। तो हो ही गया है बूढ़ा, और दूसरा हो गया है बच्चों पढ़ाई। क्या हो गया है, पहला बूढ़ा और दूसरी पढ़ाई। हम यहाँ पे ये देखते हैं बच्चों कि दो शब्दों का निर्माण हुआ इस ढ़ के रखने से, पहला बूढ़ा और दूसरी पढ़ाई। बूढ़ा उसे कहते हैं बच्चों जिसकी एज जो है वह ज्यादा हो गई हो, वह करीब 50-60 साल का हो गया हो, 70 साल का हो गया हो, उसे हम बूढ़ा कहेंगे। और दूसरा हो गया पढ़ाई। पढ़ाई हम सब आप करते होंगे, तो ये पढ़ाई हो गई। अब आगे अगला हम आइए देखते हैं, तो है बू, ब में छोटा उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, उसके बाद खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसके बाद है क्या बच्चों, या। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बगल में ब है, रिक्त स्थान तो है ही, उसके बाद हम देखते हैं बच्चों है या। क्या है बच्चों, या है। तो हम ये देखते हैं कि ऊपर की तरफ ब है, ठीक है, बीच में जो रिक्त स्थान है, पहले हम ढ़ का प्रयोग करके देखेंगे। तो ढ़ का अगर प्रयोग करके देखें बच्चों तो हो जाएगा बू ढ़ या, और बगल से अगर देखें तो हो जाएगा ब ढ़ या। मतलब किसी भी सार्थक शब्द की यह उत्पत्ति नहीं करा पा रहा है, अतः ये यहां नहीं रखा जाएगा। अब छोटी डी का हम प्रयोग करते हैं, तो छोटी डी का अगर प्रयोग करें तो हो जाएगा बूढ़िया। क्या हो जाएगा बच्चों, बुढ़िया। और बगल से अगर देखें तो बढ़िया। मतलब इसके रखने से यहां पे क्या हो जा रहा है बच्चों, दो शब्दों की उत्पत्ति हो रही है और दोनों शब्द सार्थक। अब आइए हम देखते हैं अगला हमारा है, ये भी उदाहरण के तौर पे किताब में बता ही दिया गया है कि यहाँ पे बड़ी जो है वो डी का प्रयोग करके दो शब्दों का निर्माण किया गया है। जैसे ऊपर से देखें सीढ़ी, और बगल से अगर देख रहे हैं तो पीढ़ी। सीढ़ी जो आप सब छत पे अगर चढ़ रहे हैं तो सीढ़ियों के सहारे चढ़ते हैं, और पीढ़ी का मतलब है बच्चों जब आप वंश के अनुसार नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाता है पीढ़ी। ठीक है। अब आगे अगला हम देखते हैं बच्चों, तो है अगला है च, बीच में रिक्त स्थान है, उसके बाद बड़ी है। बगल से अगर हम देखते हैं तो क है, उसके बाद बीच में रिक्त स्थान है और फिर बड़ी ई है। मतलब बच्चों इस रिक्त स्थान में या तो हमें ढ रखना है, या ढा रखना है, या छोटी ढी रखनी है, या बड़ी ढी रखनी है। किसी एक को रख करके पहले हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे, और जो इसमें फिट बैठ जाएगा, जिसके रखने से दो सार्थक शब्दों की उत्पत्ति हो, ठीक है, दो सार्थक शब्द जो है बने, वही हम यहाँ पे रखेंगे। तो आइए पहले ढ को पहले रख कर देखते हैं। तो च ढ ई, चढ़ई और कढ़ई, इसके रखने से किसी भी सार्थक शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः ये नहीं रखा जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों ढा का प्रयोग करके देखते हैं। तो ढा का प्रयोग करके यहाँ पे देखते हैं, ढ रखते हैं तो चढ़ाई हो गया, और दूसरा हो गया बच्चों कढ़ाई। क्या हो गया, ढा अगर रख रहे हैं तो पहला कढ़ाई हो गया और दूसरा चढ़ाई हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि ढा के रखने से दो सार्थक शब्दों की उत्पत्ति हुई, पहला कढ़ाई और दूसरा चढ़ाई। ठीक है बच्चों।
तो आज के लिए इस आपकी वर्कबुक की इस वर्कशीट से बस इतना ही। आगे कल जो है बच्चों हम वर्कशीट 6 देखेंगे, उसमें हम नाम जो है शब्द, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।